अब क्या बताते हैं, गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदू भेंट चलाए। अब हम मान लो इसी के निमित्त कर दे कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, क्योंकि इसके नाम लिखी गई है बातें, करे करा वसाइया मन में डर उठा, दूसरे दिन जीव के आप बगल हो जाए। तो ये देखने वाली बात है, श्री कृष्ण जी ने तो एक महल बना दिया, थोड़ा बहुत धन दे दिया जीपा का, और परमात्मा ने एक रोटी खाकर कबीर साहब ने 7वीं डिगाराज दे दिया तैमूर लग को। क्या उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, ये तुम्हारी अन्नपूर्णा मुहिम ये कदम कदम पे फैल है, कदम कदम पे फैल। तैमूर लंग को परमात्मा ने किस आधार से राज्य दिया, 7 पीढ़ी का इतना धन, केवल एक रोटी खाकर। एक रोटी के बदले में रोटी तैमूर लंग को दीनी, ताते 7 बादशाह लीनी। एक रोटी खाकर तैमूर लंग की पहले भोग लगाया, पहले तैमूर को अपना शिष्य बनाया, उसको प्रथम नाम दिया, उपदेश दिया। उसके बाद परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज बख्शा। ये तरीके हैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के अपने भगत को धनी बनाने के। ये परमात्मा फ्री में अचार नहीं बांटता, भूखे मरो तो मरो, ये निर्मोही परमात्मा है। इस परमात्मा को राजनीति नहीं करनी, लोगों से वोट नहीं चाहिए। ये परमात्मा किसी की चापलूसी नहीं करता, मकान बना बना के अपने भक्तों को भेज भेज के। इसका विधान अटल है। किसी भी समय की कोई भी घटना उठा के देख लो, देते को हरि देत है जहां तहां से आण। जब दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के कहने पर पांडवों को श्राप देने के लिए जंगल में गया 88,000 ऋषि लेकर, और जानबूझकर शाम के समय गया, सूर्य अस्त के बाद। उसको पता था कि द्रौपदी के पास में सूर्य देव के द्वारा दिया गया एक ऐसा वो पात्र है, वो कटोरा है। जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा, द्रौपदी चाहे तो पूरे संसार को भोजन करवा सकती है। जानबूझ के सूर्य अस्त के बाद गया और जाके बोला, भैया भूख लग रही है, भोजन करेंगे, और डिमांड ऐसी ऐसी कर दी तगड़ी वाली। सारे पांडवों के पैर हिल गए, घबरा गए कि द्रौपदी बात बिगड़ गई। ये तो जानबूझकर दुर्योधन ने भेजा है हमारे को शराब दिलवाने के लिए, और ये तो तोप का गोला है, इसको यदि भोजन नहीं मिला ये तो शराब देगा, हम और दुखी होंगे। सारे कहने लगे, श्री कृष्ण जी तेरे बहुत प्यारे हैं, तेरे प्रिय हैं, तेरी बात मानते हैं, उनसे अर्ज कर, अरदास कर। क्योंकि वो पांडवों का जो है गुरु था श्री कृष्ण, और मुसीबत में अपने गुरु से ही अरदास की जाती है। द्रौपदी ने अर्ज की कशक के साथ में। श्री कृष्ण जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी प्रकट हो गए। सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आ गए परमात्मा, रामा श्यामा हुई, क्या बात हुई। पांडव कहने लगे, भगवान आपको क्या पता, हमारे ऊपर ऐसी आपत्ति आ गई है। भगवान हम तो आप ही को याद कर रहे थे, एकदम से प्रकट नहीं हुए उनके सामने कि लो जी ये मां आ गया। लीला करता है भगवान। तो अपनी समस्या बताई उन्होंने कि भगवान ऐसे ऐसे दुर्योधन का सिखाया हुआ ये दुर्वासा आया हमें श्राप देने के लिए। तो क्या कहा श्री कृष्ण रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, अरे भक्तो तुम सत्संग सुनते हो या खाली टाइम पास करते हो? ये कथाएं गुरुजी हमें मनोरंजन के लिए थोड़ी सुनाते हैं। वो सारी सृष्टि का मालिक जगत सेठ कबीर भगवान जो रोजाना तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको भोजन खिला रहा है। जब से सृष्टि रची गई है तब से लेकर वही खिला रहा, आगे भी वही खिलाएगा। उसने भी यही कहा कि द्रौपदी पहले मुझे कुछ खिलाओ। क्या भगवान भूखा था क्या? लेकिन वो भक्ति विधान हमें याद दिलाया गुरुदेव ने।
द्रौपदी ने कहा कि भगवान भोजन का ही तो रोड़ा है, अगर भोजन होता तो फिर बात ही क्या थी। बोला कुछ तो खिला, बोला कुछ भी नहीं है। बोला देख जो कटोरा है उसमें कुछ थोड़ा बहुत। तो द्रौपदी ने देखा तो एक साग का एक पत्ता लगा हुआ था, हरे साग का पत्ता। तो मालिक ने कहा ढूंढ द्रौपदी ढूंढ, कोई भोजन का कोई किरका, यानी कोई कण हो। ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनि जन की तिरखा। पहले मैं भोजन करूंगा, पहले मैं भोग लगाऊंगा, पहले मुझे भोग लगाओ, फिर मैं तुम्हारे कष्टों को हरूंगा। द्रौपदी ने देखा उसमें वो हरा साग का पत्ता लग रहा है, थोड़ा पानी डाल के घोल के भगवान को दिया। गुरुदेव भगवान ने पिया। उधर दुर्वासा और 88,000 ऋषि ऑटोमेटिक छिक गए, पेट फटने को हो गए सबके, जैसे बहुत भयंकर तरीके से भोजन खा लिया हो। ये वो परमात्मा है, ये तुम्हारी अन्नपूर्णा मुहिम, ये कदम कदम पर फैल है, कदम कदम पर। जो तुमने आन उपासना करने वालों के, नशेड़ियों के, बीड़ी गुटखा शराब तंबाकू खाने पीने वालों के तुम मकान बना रहे हो, और पैसा किसका लगा रहे हो? संत रामपाल जी के भक्तों का, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपना खून पसीना एक करके एक एक पैसा जमा करके तुम लोगों को देते हैं। उनका पैसे का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इसकी सजा कितनी भयंकर भुगतनी पड़ेगी तुम्हें, भगवान के विधान का भी तुम्हें पता नहीं है। कर्म बिगाड़ रहे हो भयंकर तरीके से, और बिगाड़ लिए, बिगाड़ोगे क्या? अब तो अंत हो चुका है, जितने बिगाड़ने थे बिगाड़ लिए तुमने। अब तो परिणाम भोगना शेष है आने वाले समय में। वो परमात्मा कब दया करेंगे उनके ऊपर है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये बाका। और परमात्मा ने एक रोटी खाकर कबीर साहब ने 7वीं दिगाराज दे दिया तैमूर लग को, और भक्ति दी, भक्ति का बीज बो दिया। तो हमने अब इसको ज्यादा उस तरफ न ले जाके हम यही मान के चलते हैं कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण इतने सक्षम थे, कबीर साहब पूर्ण रूप से, वैसे करने वाला वही है, और कुछ नहीं कर सकते, सब बच्चे हैं इसके सामने। करने वाला कौन है? एकमात्र कबीर भगवान, सतगुरु रामपाल जी, और सब ये राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके सामने बच्चे हैं, बालक हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अभी दुनिया को पता ही नहीं है जगत के पालनहार के विषय में, तारणहार के विषय में, मुक्तिदाता के विषय में, समर्थ की समर्थता के विषय में। हमने केवल सुनी सुनाई कथाएं, लोकवेद पर आधारित कथाएं सुनी हैं। अरे सम्मन कितना गरीब था, कितना गरीब भगत था, लेकिन भगवान ने उसको देना था। सम्मन तो भगवान की शरण में था, भेज देता भगवान अपने भक्तों को। 64 लाख थे, 100-150 भक्तों को भेज देता भगवान मजदूरी के लिए कि जाओ भाई सामान ले जाओ, ये ईंट मसाला सीमेंट और सम्मन का मकान बना के आ जाओ भाई। ऐसा नहीं किया भगवान ने। खेल खेला, पहले भोग लगवाया, सम्मन के घर पर गया शेख फरीद और कमाल को लेकर, और वो पूरी घटना आप सब भाई बहनों को अच्छे से पता है, किस किस प्रकार से सम्मन ने अपने इकलौते बेटे सेऊ की गर्दन तक काट दी अपने गुरुदेव की इज्जत के लिए। तो पहले भगवान ने अपने आप को भोग लगवाया, पहले भंडारा किया वहां जाकर, उसके बाद फिर परमात्मा ने सम्मन को उसी जन्म में दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना दिया। भक्तों से मकान नहीं बनवाया, भक्तों से उसका बिजनेस नहीं चलवाया। 1000 तरीके हैं उस भगवान के पास में, लेकिन वो करता है अपने विधानानुसार, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नहीं करता वो, जो तुम लोगों ने बकवाद शुरू कर दी संगत में काल प्रेरणा से। तो गुरुदेव कहते हैं करने वाला एक वो ही है समर्थ, बाकी सब उसके आगे बच्चे हैं, बालक हैं, बालक।